नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, एक महीने पहले चर्चा चली थी कि एनटीपीसी की 10,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग 10,000 वैकेंसीज की बात कर रहे थे, मैंने 19,000 वैकेंसीज की वहां पर बात रखी थी। 19,000 वैकेंसीज की, हाँ तरीका अलग था, बट उसमें 19,000 वैकेंसीज के बारे में बताया था। मुझे क्या पता था कि रेलवे जो संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं शायद मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे को ही सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं कि उन्होंने मेरी इस बात को इतना सीरियस लिया कि वैकेंसीज को बढ़ाकर सच्ची में ही 19,000 उन्होंने कर दिया। तो गाइज, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा रेलवे संस्था का कि चलो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और इस जरिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक वो बातें पहुँच रही है और जिससे वो आपके भले के लिए, बच्चों के भले के लिए कुछ अच्छे काम करें। उन सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइज देखिए, न्यूज़ क्या है, ये वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है और टोटल वैकेंसी जो मैंने उस समय बताई थी उतनी हो चुकी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। ये एक खबर आई है यहाँ पर, अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पे टोटल इन्होंने बता रखा है। एक बार मैं आपको छोटा छोटा करके बताता हूँ। ये मेल के लिए आई है, यहाँ पे बता दिया है, नहीं लेवल 4, 5, 6 के लिए, सॉरी मेल के लिए, लेवल 4, 5, 6 के लिए, और ये 2 और 3 के लिए आई है। यानी कि आप कहोगे सर ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है। ये टोटल एनटीपीसी की वैकेंसीज आई हैं 19,000 के करीब। 19,000 के करीब टोटल वैकेंसीज आपको एनटीपीसी की देखने को मिलेंगी। परंतु आपको पता है एनटीपीसी 2 तरह का पेपर लेता है, एक ग्रेजुएट लेवल और एक 12th पास वालों का। 12th पास वालों की वैकेंसीज थोड़ी सी कम होती है, हर बार होती है वो कम, और ग्रेजुएट लेवल वालों की थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए ग्रेजुएट लेवल वाले 4, 5, 6 कैटेगरी में आ जाते हैं और लेवल 2 और 3 में आ जाता है हमारा 12th पास वाला। तो ये टोटल करोगे तो आपको 19,000 से कुछ ज़्यादा वैकेंसीज मिलेंगी, जो कि मैं टोटल यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। टोटल अगर मैं बात करूँ 12th लेवल 2 और 3 की, तो पहले वैकेंसीज इतनी थी और अब ये बढ़कर इतनी हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप देख पा रहे होंगे, पहले ये इतनी थी और अब ये बढ़ के इतनी हो चुकी है। और अगर ग्रेजुएशन 4, 5, 6 की बात करें तो पहले ये पोस्ट इतनी थी, अब ये पोस्ट इंक्रीज हो गई, इतनी हो चुकी है। पहले 10,000 थी, अब 19,500 के करीब ये वैकेंसीज हो गई है, 19,599। तो कहीं ना कहीं कभी कभी सरस्वती जी मुंह में बैठ जाती हैं, जो बातें हम कहते हैं वो सच हो जाती हैं और इतनी सटीक हो जाती हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही तगड़े लेवल पर ये चीज़ सटीक हुई है। उस समय पे एक नोटिस सा जारी हुआ था किसी एक वेबसाइट पर, तो वो फेक सा लगा था, बस मैंने बता दिया था फेक की तरह, पर शायद हो सकता है किसी इंटरनल बंदे ने ही वो उस समय डाला हो। पर जो भी था, वैकेंसीज बढ़कर आई और हमारा काम क्या है, वैकेंसी बढ़कर आए, हमारे लिए तो वही अच्छा है। अब मुद्दा क्या है, कब तक गुरुजी ये वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप देखोगे अभी तक तो, अगर यहाँ की बात करें तो एएलपी जनवरी से मार्च सही टाइम पे आई, अप्रैल से जून टेक्नीशियन आया। अब जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर क्या बोल रखा था, आपके लिए एनटीपीसी की वैकेंसीज आ जाएंगी 4, 5, 6 और 2 और 3 की। पर जितना आप देख पा रहे हो, अगस्त तो समाप्त हो ही चुका है कहीं ना कहीं। और अगर अब मैं सितंबर की बात करूं तो ये देखो, आने को तो अगस्त अभी आ सकती हैं, परंतु कहीं ना कहीं सितंबर तक ये वैकेंसीज खिंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं सितंबर में ही आपके फॉर्म निकलने वाले हैं। अगर ऐसा है सितंबर तक निकलेंगे, तो जो बच्चे बार बार रेलवे ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको तो मुझे जिस तरह से दिख रहा है अभी हल्का हल्का चीज़ें थोड़ी सी पीछे खिसकी हैं। क्या क्यों खिसकी हैं? क्योंकि टेक्नीशियन के उन्होंने पद बढ़ाए हैं और उनके लिए एक टाइम दिया फॉर्म भरने के लिए। तो टेक्नीशियन का जो पेपर जिस समय पे होना उस समय पे तो नहीं हो पाएगा। और अच्छा भैया, कुछ और बच्चे और कुछ और पोस्ट बढ़ी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए बच्चों को कि 1-2 महीने खिसक भी जाए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए दिक्कत कि जहाँ वैकेंसीज पहले जितनी भी थे उसमें कुछ इंक्रीमेंट होकर आ रही है, तो उससे आप सभी का ही मेरे प्यारे बच्चों फायदा होने वाला है। तो कुछ अगर अच्छा छुपाए किसी चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। और साथ ही साथ अगर बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पे सितंबर में निकलेंगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दिसंबर तक ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। पर ये एक अच्छी चीज़ है कि सभी वैकेंसीज में थोड़ा बहुत गैप है, जिस वजह से हो क्या रहा है कि आप टाइम टू टाइम सभी की तैयारी कर पाओगे। तैयारी की अगर मैं बात करूं तो आप ये सोचोगे सर पहले इसकी तैयारी करी फिर इसकी फिर इसकी। देखिए बच्चे, हर चीज़ अपने आप में एक दूसरे से इंटर रिलेट है। अगर आप सबका सिलेबस देखोगे तो सभी का सिलेबस एकदम सेम टू सेम इसमें आता है सभी में। अगर आप देखो एनटीपीसी का सिलेबस देखोगे तो इसमें भी जीएस आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्रुप डी में भी आती है, आपकी एएलपी में भी आती है जीएस, मैथ्स उसमें भी आती है, इसमें भी आती है, रीजनिंग भी, और सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सबका पैटर्न सिलेबस सेम है, कुछ भी अंतर नहीं होता। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस सभी का सेम रहता है। अच्छा, पेपर कैसे कैसे होता है, क्या एज रहती है, तो एज यहाँ पर जनरल वालों की मेरे पास 18 से 33 रहती है, ओबीसी वालों की रहती है 18 से 33, 3 साल की छूट मिल जाती है, SC ST वालों को 18 से 35, 5 साल की छूट मिल जाती है। सबसे पहला पेपर होता है CBT 1 जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, फिर फाइनल मेरिट जो लगती है CBT 2 के बेस पर लगती है, CBT 2 है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग वगैरह
यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो CBT 1 का, अगर मैं CBT 2 की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 50 नंबर का ये जी आ जाता है, मैथ्स 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर की, और इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। ध्यान से देखिए, CBT 1 और ये CBT 2 है। 1/3 की 90 मार्किंग यहाँ 90 मिनट मिलते हैं। CBT 1 में आपको मिलेंगे 90 मिनट और CBT 2 में भी आपको 90 मिनट नहीं, CBT 2 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता होगा, एक बार इसे रीचेक कर लेना, ठीक है। शायद हमारे जो टेक्निकल साहब है उनसे टाइपिंग करने में गलती हो गई हो, ठीक है। आगे चलता और एक बार मैं चेक करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर रेलवे NTPC 2024 की बात करें तो मेरे भाई CBT 2 सभी लेवल के लिए अलग अलग, CBT 1 सभी का सेम। देखिए CBT 1 सभी का सेम होता है, हम सभी को पता है। आज तक कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो और मैं करा रहा हूँ। पिछली बार आपको याद होगा CBT 1 सेम था, CBT 2 में लेवल 2 के लिए अलग, 3 के अलग, 4 के अलग, 5 के अलग, 6 के अलग अलग पेपर देने बच्चे गए थे। और गाइज आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी के प्यार मोहब्बत से, बड़ों के आशीर्वाद से, आप सभी के मोहब्बत से, आपके अपने प्यारे राहुल देसवाल गुरुजी ने एक कॉलेज ओपन करा है, जिसके अंदर वो गुरुकुल भी चलाएंगे और कॉलेज भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज तो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, हैंडओवर हमने कर लिया है। तो कोई भी आपका यार दोस्त चाहने वाला हो जो कहीं और जाके बहुत ज़्यादा फीस देकर किसी चीज़ की पढ़ाई करेगा, वही इस कॉलेज में आकर कोई भी कोर्स को आप अपने B.Ed, B.Ped, B.A, M.Ed, D.El.Ed, M.A, B.Sc, D फार्मा, कोई भी D.El.Ed होती है आपकी, BTC, कोई भी चीज़ यहाँ से बहुत कम फीस में कर सकता है। आइए जुड़िए नंबर के, अगर आपको हमसे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या सरकारी नौकरी तैयारी भी कराओगे? हाँ मेरे भाई, टॉप तक गुरुकुल यहाँ पे ही खोल रहे हैं हम। क्यों खोल रहे हैं इसी जगह पर? क्या मुखर्जी नगर वगैरह नहीं खोल सकते थे? वहाँ पर क्या हर रोज़ कोई ना कोई नए केस होते रहते हैं, जिससे बहुत दिल दुखता है। इसीलिए हमने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ बहुत खुला सा वातावरण हो। आप देख पाओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और आपको बहुत मजा आएगा। जो सुविधाएं दिल्ली में है उससे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। ग्राउंड होगा, आराम से बैठेंगे, पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो साथ में गाइज इन सभी में आप जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, तो आप सिंपल टॉप तक गुरुकुल सर्च करेंगे, तो टॉप तक गुरुकुल सर्च करके आप डायरेक्ट मेरे से मिलने ही आ जाओ। बट अगर आपको पूछना है, पहले फ़ोन नंबर वगैरह पे डिस्कस करना है, तो या तो इस नंबर पे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और अगर या फिर मैसेज करने से बढ़िया सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जिससे कि आपको टेंशन नहीं लेनी होगी, आप एक गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ईमेल आईडी, नाम, फ़ोन नंबर, उसके अलावा आप स्टेट, किसी स्टेट से, और आप किस चीज़ तैयारी करो। जैसे आप डी फार्मा और सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहते हो टॉप तक गुरुकुल से, तो दोनों पे क्लिक कर देना। आपको लगता नहीं तो मैं B.Ed और सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहता हूँ, M.Ed और सरकारी नौकरी, तो जो भी आप करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारी टीम में आपसे कनेक्ट करेगी। आपकी जो भी फीस वाली क्वेरी होगी उस फीस पर बात कर लेगी, और टॉप तक गुरुकुल के लिए आप डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ सकते हो। 4 तारीख का आप सभी के लिए निमंत्रण है, पेरेंट्स के लिए भी निमंत्रण है, सभी को लेकर आए, आप आए, पेरेंट्स आए। 4 सितंबर को यहाँ पर हवन होगा, पूजा होगी, और साथ में आप और हम बैठ के कुछ खाना वगैरह खाएंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सम्मेलन होगा यहाँ पर, आपका और हमारा एक मिलन हो जाएगा। तो जरूर आकर यहाँ पर हमसे मिलिए। और एड्रेस के लिए आप टॉप तक गुरुकुल सिंपल सर्च कर लोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप एड्रेस पूछ सकते हो। तो टॉप तक गुरुकुल आप सर्च करोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है गाइस, ओके। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा जीवन में पढ़ाई करके कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और घर पे वो परेशान हो चुका है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से उसकी पढ़ाई में अड़चन आती है, तो आप हमारे पास आइए। और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं यार हमारा बच्चा कुछ बन पाए, कोई एक ऐसी संस्था हो जहाँ पे रह के वो आराम से पढ़ पाए, खाने पीने की अच्छी सुविधा हो, और ऐसा व्यक्ति हो जो समझदार सा, जो उन्हें अपने भाई और अपने बच्चों की तरह देखे। तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे का जीवन बदल देंगे और उसको एकदम भाई वाला प्यार भी देंगे। तो गाइस आइए, मिलिए, बैठ के आपके जीवन को साकार करता है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।